हेलो बच्चों, आज से मैं एक नया सेगमेंट शुरू करने वाला हूं। इसके तहत मैं आपको दुनिया के सभी देशों को एक एक करके उनकी डिटेल आपको बताऊंगा। एक बार में एक कंट्री को उठाऊंगा और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इसी के तहत आज जो मैंने पहला देश उठाया है उसका नाम है नेपाल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेपाल के महत्वपूर्ण तथ्य। बच्चों, नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल एक छोटा सा देश है जो कि एक तरफ चाइना से और दूसरी तरफ भारत से घिरा हुआ है। अगर नेपाल की बात करेंगे तो यह है भारत के 5 राज्यों को टच करता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। इन 5 राज्यों से जो नेपाल है वो भारत की सीमा को टच करता है। बच्चों, अगर नेपाल की बात करेंगे तो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कोसी, गंडक, बागमती और कर्णाली। ये नेपाल की प्रमुख नदियां हैं। दुनिया में जितनी भी सबसे ऊंची चोटी हैं, है ना, दुनिया की अगर हम टॉप 14 यानी कि 14 ऊंची चोटियों की बात करेंगे तो उनमें से 8 नेपाल में हैं। नेपाल में अगर हम बात करेंगे तो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, और इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है ना। और अगर हम बात करेंगे नेपाल की तो आप जानते हैं कि नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो भारत और नेपाल की जो सीमा है, भारत और नेपाल की जो सीमा है वहां पर कंचनजंगा नाम की एक पर्वत श्रृंखला, एक पर्वत चोटी है ना, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। बच्चों, अगर हम नेपाल की बात करेंगे तो यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो काठमांडू है, जो कि नेपाल की राजधानी भी है। नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर विराटनगर है। नेपाल का अगर हम खूबसूरत पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो उसका नाम पोखरा है। नेपाल की जो भाषा है वो नेपाली बोली जाती है। नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो बच्चों क्या है, वॉलीबॉल है। नेपाल की अगर आबादी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2,91,00,000 आबादी है, जिसमें से 81% आबादी हिंदू और 9% आबादी बौद्ध है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बच्चों बात करेंगे तो पूरी दुनिया में नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नेपाल पूरी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। अगर हम नेपाल के और फैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ की जो कृषि योग्य भूमि है ना, पूरे नेपाल की जितनी भूमि है उसमें सिर्फ 18% ऐसी जमीन है जो कैसी है, कृषि योग्य है। अगर बच्चों हम जंगल की बात करेंगे तो नेपाल में 33% जंगल है, और पर्यावरण संतुलन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 33% जंगल अच्छे माने जाते हैं, यानी कि कम से कम 33% जंगलों का होना आवश्यक है पर्यावरण के संतुलन के लिए। अगर हम नेपाल के वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो यहाँ पे शुक्ला फांटा नाम का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। नेपाल में बच्चों अभी कुछ साल पहले सन 2015 में एक नया संविधान लागू किया गया है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने अपना नया संविधान लागू किया, तो इसका आंसर बच्चे क्या होगा, तो उसका आंसर होगा नेपाल 2015 में। नेपाल के राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम क्या है, गाय। नेपाल के बहुत सारे फैक्ट मैंने आपसे आज शेयर किए। इसी तरह से सिर्फ 2 से 4 मिनट के अंदर मैं एक एक करके दुनिया के सभी देशों के फैक्ट आपसे शेयर करूंगा। तो जुड़े रहें ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।